संक्षिप्त योग विशिष्ट में सर्ग 126 में मरे हुए विपश्चितों के संसार भ्रमण का तथा उत्तर दिशागामी विपश्चित के भ्रमण का विशेष रूप से वर्णन। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, तदंतर वे विपश्चित उन दिगंतों में तथा दीपों, सागरों, कानों और पर्वत भूमियों में जाकर के क्या करते हुए निवास करते रहे? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, उनमें से एक विपश्चित क्रोंच द्वीप की सीमा भूत पर्वत के पश्चिम तट पर एक हाथी द्वारा दांतों एवं गंड स्थलों में उस पर्वत की शिला पर कमल की तरह पीस डाला गया। दूसरे विपश्चित को, जिसका शीर शत विशत हो गया था, एक राक्षस ने आकाश मार्ग ले जाकर के समुद्रवर्ती वड़वा नल में झोंक दिया, जिससे वह वहीं जलकर भस्म हो गया। तीसरे को एक विद्याधर इंद्र सभा में ले गया। वहां उसने इंद्र को प्रणाम नहीं किया, जिससे इंद्र ने कुपित होकर के उसे शाप दे दिया। उस शाप से वह जल करके भस्म हो गया। चौथा, कुश्ती की सीमा पर स्थित पर्वत की तलहटी में बहने वाली नदी के कछार में बड़ी सावधानी से जा रहा था, परंतु किसी महाबली मगर ने उसके 8 टुकड़े कर दिए, जिससे वह मर गया। इस प्रकार वे चारों भोपाल विपश्चित दिगंतों में जाकर के मृत्यु को प्राप्त होगी। मृत्यु के पश्चात उन विपश्चितों के संवित ने पूर्व संस्कार वंश आकाश आत्मा बन करके आकाश में ही पृथ्वी मंडल को देखा। फिर दृश्य और दर्शन के मध्य में भूमंडल का अनुभव ही जिसकी आकृति है, उस अविद्या की निष्ठा ईता को देखने के लिए वे दीप दीपांतरों में भटकते रहे। राघव, उनमें जो विपश्चित पश्चिम दिशा की ओर चला था, वह 7 द्वीपों तथा 7 महासागरों को लांघ करके घन भूमि पूर्वोक्त सर्वमय भूमि में जा पहुंचा। वहां उसे भगवान जनार्दन के दर्शन हुए। फिर उन्हीं भगवान से अनुपम ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वह उसी स्थान में 5 वर्ष तक समाधिस्थ हुआ बैठा रहा। तदंतर वह देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गया। पूर्व दिशा में गया हुआ विपश्चित पूर्णिमा के चंद्रमंडल के निकट अपने शीर को स्थापित करके उसमें चंद्रत्व की भावना करता रहा। चिरकाल के बाद जब उसका पूर्व शीर नष्ट हो गया, तब वह चंद्रलोक में स्थित हो गया। राजकुमार राम दक्षिण दिशा गामी विपश्चित शामली द्वीप में जाकर के अपने शत्रुओं की जड़ उखाड़ करके आज भी वहां राज्य कर रहा है, और उत्तर दिशा को प्रस्थान करने वाला विपश्चित सप्तम अंबुधि स्वादुदक सागर में जा पहुंचा, जिसमें चंचल एवं विशाल तरछे किल्लोल कर रहे थे। वहां उसने एक मगर के पेट में 1000 वर्ष तक निवास किया। उस समय वह उसी मगर के पेट का मांस खा करके जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार जब वह मगर राज मर गया, तब वह उसके पेट से निकल करके दूसरे मगर की तरह समुद्र से बाहर आया। तदंतर हिम के समान स्वच्छ जल से भरे हुए उस सागर की 80,000 योजन के विस्तार वाली घनी भूमि को लांघ करके वह 10,000 योजन के विस्तार वाले एक विशाल मैदान में जा पहुंचा, जिसकी भूमि स्वर्ण में थी और मध्यभाग बहुत बड़ा था। उसमें देवता लोग विहार करते थे। वहीं उसकी मृत्यु होगी।
उस भूमि में देवगणों के मध्य मरने से उस विपश्चित को उसी प्रकार उत्तम देवत्व की प्राप्ति होगी, जैसे अग्नि के बीच पड़ा हुआ काष्ठ क्षण भर में ही अग्नि रूप हो जाता है। फिर वह एक प्रधान देवता होकर के उस लोकालोक पर्वत पर गया जो भूमंडल रूपी वृक्ष का थाला सा स्थित है। रामभद्र उसका दिगंत दर्शन रूपी पूर्व संस्कार उसे पूर्णता अभ्यस्त था ही, अतः वह उस उत्कृष्ट निश्चय से प्रेरित होकर के ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही उस लोकालोकगिरी के शिखर के से अंधकार में गत में जा गिरा। वहां उसने देखा कि पर्वत शिखर सरीखे विशालकाय मांस भक्षी पक्षी उसके उस देव शीर को नोच नोच कर खा रहे हैं और पूर्व चिंतित दिगंत दर्शन के कार्य में उसका मनोमय शीर ही प्रसार कर रहा है, क्योंकि जहां उसकी मृत्यु हुई थी वह प्रदेश परम पावन था। इसी कारण उस निर्मल हृदय वाले विपश्चित को अपने सूक्ष्म शीर में अधिभौतिकता का बोध तो नहीं हुआ, परंतु मन के व्यापार से रहित शांत स्थिति रूप उत्तम बोध की प्राप्ति नहीं हुई। उसे तो अतिवाहिक शीर ही विशेष रूप से ज्ञान था। इसी कारण उसने अपने मन को आगे बढ़ते हुए देखा। अतिवाहिक ज्ञान से उसे गर्भवास तुल्य अंधकार दिख पड़ा। उस अंधकार की समाप्ति पर ब्रह्मांड कटा रूपी भूखंड दृष्टि गोचर हुआ, जो वज्र सदृश सारवान सन में और करोड़ों योजन विस्तार वाला है। उसके बाद उसे उस भूखंड से 8 गुना विस्तार वाला जल मिला, जो ब्रह्मांड कटा की भूमि के समान समुद्र की पीठ की भांति स्थित था। उसे पार करने के बाद वह एक तेज युक्त स्थान में जा पहुंचा, जो प्रलय अग्नि की वशीभूत लपटों के पिंडीभूत कोटर के समान चमकीला था और जहां बहुत से सूर्य अपना प्रकाश फैला रहे थे, जिससे वह अत्यंत भीषण लग रहा था। उस तेजस आवरण में वह दास शोक आदि से रहित मनों में देह से विचरण कर रहा था। इतने में उसे भान हुआ कि वह वायु रूप आवरण में आ पहुंचा। उस समय उसे ये ज्ञात हुआ कि मेरा सूक्ष्म आत्मा ही ले जाया जा रहा है और वह चित्त मात्र आत्मा किस प्रकार ले जाया जा रहा है ये भी मालूम हुआ। ऐसे ज्ञान के बल से उस धीर आत्मा ने उस वायु सागर को पार किया। इसके बाद वह उससे भी 10 गुने विस्तृत शून्य स्थान में जा पहुंचा। उसे लांग करके वह असीम महान आकाश में प्रविष्ट हुआ, जिसमें सब कुछ विलीन होता है, जिससे सब कुछ आविर्भूत होता है तथा जो कुछ नहीं है और जो सब कुछ है। उस महान आकाश में मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ वह बहुत दूर चला गया। वहां उसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा जगत देखा। फिर संसार की रचनाएं, सृष्टियां और दिशाएं दृष्टिगोचर हुई। तत्पश्चात पर्वत, आकाश, देवता, मनुष्य और पंच महाभूतों की अंत में घनीभूत आकाश दिख पड़ा। पुनः जगत दिखाई। जगत, दिशाएं, आकाश और दूसरी अव्यवस्थित सृष्टियां परिलक्षित हुई, जो दीर्घ काल से विहार करता हुआ वह आज भी वहां स्थित है। चिरकाल से अभ्यस्त हुए अपने जगत सत्यता रूप निश्चय से वह विरत नहीं हो रहा है, क्योंकि अविद्या का अंत तो है नहीं, किंतु जब उसकी सत्यता जान ली जाती है तब वह भी ब्रह्म रूप हो जाती है। वास्तव में तो पूर्ण आत्मा ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं। ये दृश्य है
ये अविद्या है, ये तो उसकी कल्पना है। राघव, वह विपश्चित आज भी तत्व ज्ञान न होने के कारण उस पूर्व दृष्ट स्थानों में ही तथा उन्हीं के सदृश अन्य सृष्टियों और वन खंडों में अपनी वासना की उत्कटता के कारण चिरकाल से दूर बारंबार भ्रमण कर रहा है। सर्ग 126, 27, 128 समाप्त हुआ। शेष दो विपश्चितों के वृत्तांत का वर्णन तथा मृग रूप में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुए एक विपश्चित का राज्यसभा में लाया जाना। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अब ये बताइए कि एक विपश्चित तो भगवत कृपा से मुक्त हो गया और दूसरा अभी तक अविद्या में भ्रमण कर रहा है। शेष चंद्रलोक और शाल्मली द्वीप में निरुद्ध हुए उन दोनों विपश्चितों को फिर क्या दशा हुई? श्री वशिष्ठ ने कहा, रघुनंदन, उन दोनों विपश्चितों में से एक चिरकाल से अभ्यस्त हुई वासनाओं के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के शीरों से द्वीप द्वीपांतरों में भ्रमण करता हुआ उत्तर दिग्वर्ती विपश्चित की ही गति को प्राप्त हुआ। उसी की तरह परम आकाश रूपी खोखले में क्रमशः ब्रह्मांड के आवरणों का परित्याग करके लाखों सृष्टियों को देखता हुआ वह आज भी उसी तरह स्थित है। उन दोनों में से जो दूसरा था उसकी चंद्रमा के निकट अपने शीर को रख करके अभ्यास करने के कारण चंद्र मृग में पूर्णता आसक्ति होगी, जिससे वह प्रति मास चंद्रमा के साथ भ्रमण करने वाली देहों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उनका परित्याग करके वह पर्वतवर मृग रूप में स्थित है। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, चारों विपश्चितों की एक ही वासना थी, फिर वह उत्तम अधम फल प्रदान करने वाली भिन्न भिन्न कैसी होगी? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवीर, प्राणी की भली भांति अभ्यस्त हुई वासना देश काल क्रिया के यज्ञ से कोमल और अत्यंत परिपाकवश दृढ़मूल होती है। उसमें जो कोमल है वह अन्य रूपता को प्राप्त होती है, किंतु जो बद्धमूल है उसमें शीघ्र अन्य रूपता नहीं होती। देश काल और क्रिया आदि की जो एकता है वही वासना की एकता है। उन दोनों में भिन्नता आ जाने पर जो बलवती होती है उसी की विजय होती है। इस प्रकार वे विपश्चित एक साथ उत्पन्न होकर के शीर भेद से 4 रूपों में होंगे। उनमें से आदि के 2 को तो अविद्या ने आकृष्ट कर लिया, एक वासना के वशीभूत होकर के मृग बन गया और एक की मुक्ति होगी। श्री राम, इस प्रकार उन विपश्चितों का सारा वृत्तांत मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें कह सुनाया। ये अविद्या कारण ब्रह्म की भांति अनंती है, क्योंकि वह तत्व रूप ही है। यो वे ज्ञानी विपश्चित उस ब्रह्मांड मंडप के अंदर भड़कते रहे, परंतु उन्हें अविद्या का और छोर नहीं मिला। ये अनंत रूपा विद्या ब्रह्म रूपी है, क्योंकि वह ब्रह्ममयी है। इसलिए जब तक किसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक किसकी सत्ता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर तो इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। इसी कारण वे विपश्चित पर ब्रह्म आकाश में अत्यंत दूर पहुंचकर
अविद्या द्वारा कल्पित कतिपय अन्य संसार रूपों में भटकते थे, उनमें से एक मुक्त हो गया, एक मृग बन गया, शेष दो अपने प्राक्तन प्रबल संस्कार के वशीभूत होकर के आज भी कहीं भटक रहे हैं। तो श्री राम जी ने पूछा, मुनिवर, ये तो आपने हमारे लिए महान आश्चर्यजनक वृत्तांत सुनाया है, मेरे ऊपर आपकी विशेष अनुकंपा है। अच्छा, अब ये बतलाने की कृपा कीजिए कि वे विपश्चित जिन लोकों में उत्पन्न हुए थे वे यहाँ से कितनी दूर हैं और वे कितनी दूरी पर कैसे लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वे दोनों विपश्चित जिन लोकों में स्थित हैं वे लोग प्रयत्न पूर्वक विचार करने पर भी मेरी बुद्धि के विषय नहीं हुए। हाँ, मृग योनि को प्राप्त हुआ तीसरा विपश्चित जिस लोक में स्थित है वह संसार संबद्धता हमारी बुद्धि में है। वह विपश्चित जिसकी बुद्धि तब तक के संसार भ्रमण से खिन्न नहीं हुई थी, भ्रांतिवश बहुत से लोकों में भ्रमण करके उस ब्रह्मांड में किसी पर्वत की कंदरा में मृग योनि में उत्पन्न है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, यदि ऐसी बात है तो ये बताइए कि वह किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत पर, किस वन में मृग रूप से स्थित है, वहां में क्या करता है। सस्य श्यामला भूमि में निवास करता हुआ कैसे धूप जलता है, बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला, वह अपने उस उत्कृष्ट विपश्चित जन्म का कब स्मरण करेगा। श्री वशिष्ठ ने कहा, रघुनंदन, दिग्गत राज ने जिस क्रीड़ा मृग को तुम्हें भेंट रूप में प्रदान किया था और जो तुम्हारे क्रीड़ा मृगागार अजायब घर में विद्यमान है, उसी को तुम वह विपश्चित समझो। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से बालकों द्वारा लाया गया वह मनोहर मृग उस विशाल राज्यसभा में प्रविष्ट हुआ। फिर तो सभी सभासद टकटकी लगा करके उसकी ओर देखने लगे। वह शीत से तगड़ा था और उसका चेहरा भी प्रसन्न था। वह अपने शीर की चींटियों से, तारा रूपी बिंदुओं से युक्त आकाश की विडंबना कर रहा था। नील कमल रूपी नेत्रों को बारंबार गिराने से सुंदरी नायिकाओं के चंचल कटाक्षों का तिरस्कार कर रहा था। उसके दर्शन के लिए ललायित हुई सभा का अनादर करने वाले अपने मनो अभिराम चकित कटाक्षों से खंभों में जड़ी हुई मरकत मणियों की नीली कांति को तीव्र समझकर उसे खाने की इच्छा से वह चंचलतापूर्वक इधर उधर दौड़ रहा था। क्षण भर में अपने कान, नेत्र और गर्दन को ऊपर उठा लेता और फिर तुरंत ही नीचे कर लेता। यों अपनी चपलता से सभासदों को कुतूहल में डाल रहा था। इस प्रकार राजा, मुनि और मंत्रियों सहित सभी लोग उस मृग को देख करके भगवान जी की माया अनंत है यो कहते हुए बहुत देर तक आश्चर्य में डूबे रहे। सर्ग 129वां पूर्ण हुआ। 130 सर्ग में श्री वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न हुई अग्नि में मृग के प्रवेश का तथा उसके विपश्चित देह की प्राप्ति का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, तदंतर श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपश्चित देह की प्राप्ति होकर के इस विपश्चित के दुख
का अंत होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र जैसे आग में डाल देने से स्वर्ण अपने निर्मल रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस विपश्चित के लिए भी अग्नि ही शरण है। उसमें प्रवेश करने से ये मृग अपने पूर्व विपश्चित देह को प्राप्त हो जाएगा। ये सब मैं अभी करता हूं और तुम लोगों को कौतुक दिखलाता हूं। ये मृग अभी तुम लोगों के सामने आग में प्रवेश करेगा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज उत्तम विचार वाले मुनिवर श्री वशिष्ठ ने वहां यों कहकर के अपने कमंडलू के जल से विधि पूर्वक आचरण करके ईंधन रहित ज्वाला पुंज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया। उनके ध्यान करते ही सभा के मध्य भाग में अग्नि की लपटें लपलपाने लगी। उन ज्वालाओं का आकार अंगार से रहित था। उनमें ईंधन का भी संपर्क नहीं था। धूम और कज्जल का तो नाम निशान नहीं था। वह निर्मल ज्वालाएं धक धक करके धधक रही थी। उनकी परम मनोहर कांति फैल रही थी और वे स्वर्ण मंदिर सी सुंदर लग रही थी। खिले हुए पलाश का सा तो उसका आकार था और वे संध्याकालीन मेघ किसी रंग वाली प्रकट हुई थी। उस ज्वाला समूह को देख करके सभासदगण तो दूर हटके थे, परंतु पूर्व जनक के भक्ति भाव से आदर सहित देखते हुए उस मृग को उसके दर्शन से परम हर्ष हुआ। उस अग्नि का अवलोकन करने से उस मृग का पाप क्षीण हो गया और उस अग्नि में प्रवेश करने के लिए उसकी इच्छा जागृत हो गई। फिर तो वह तुरंत ही सिंह की तरह उछल करके दूर तक पीछे हट गया। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ध्यानमग्न होकर के विचार करने लगे और अपनी दृष्टिपातों से मृग का पाप नष्ट करते हुए अग्निदेव से यूं बोले, ऐश्वर्यशाली हव्यवाहन, इस मनोहर मृग के पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण करके इस पर कृपा कीजिए और इसे विपश्चित बना दीजिए। राजसभा में विशिष्ट मुनि के योग कहने पर वह मृग दूर से दौड़ करके उसी प्रकार अग्नि में प्रवेश कर गया जैसे वेग पूर्वक छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाता है। उस ज्वाला समूह में प्रविष्ट हुए उस मृग का शीर दर्पण में प्रतिबिंब की भांति सायंकालीन मेघ में विश्रांत हुआ था। स्पष्ट दिख रहा था। तदंतर सभासदों के देखते देखते ही वह मृग ज्वालाओं के बीच में मनुष्य के रूप में प्राप्त हो गया। ज्वालाओं के अंदर वह पुष्प पुण्य आकृति पुरुष दिखाई पड़ा। वह स्वर्ण सा कांतिमान था। उसके अंग प्रत्यंग कमनीय था जिससे वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। तदुपरांत वह ज्वालापुंज वायु के झोंकों से बुझे हुए दीपक के समान उस सभा के मध्य से ऐसे अदृश्य हुआ जैसे आकाश से सायंकाल के मेघ विलीन हो जाते हैं। फिर तो वहाँ दिवाले के टूट जाने पर उसके मध्य स्थित देव प्रतिमा के समान तथा पर्दे के अंदर को बाहर निकले हुए नट की तरह केवल वह पुरुष ही खड़ा रह गया। वह परम शांत था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। कंधे पर स्वर्ण में यज्ञोपवीत लटक रहा था और शीर अग्निताप से निर्मल हुए वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह तुरंत ही उदित हुए चंद्रमा के समान भला लग रहा था। सूर्य की प्रभा श्रीखा वह परम उत्कृष्ट आभा से युक्त था। उसके शीर की कांति देख करके सभासदों के मुख से
बरबस निकल पड़ा। आहो कैसे अद्भुत शोभा है। इसलिए वह भास नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात वह भास वहीं ध्यान मग्न होकर बैठ गया और मन ही मन अपने पूर्व जन्म के संपूर्ण वृत्तांतों का स्मरण करने लगा। उस समय सारे सभासद आश्चर्यचकित होकर गए, चुपचाप बैठे थे। तब तक भास 2 ही घड़ी में अपने संपूर्ण वृत्तांतों का स्मरण करके उन पूर्व जन्म की स्मृतियों से लौट आया और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने उठ करके क्रमशः सारी सभा पर दृष्टिपात किया, फिर हर्षपूर्वक वशिष्ठ जी के निकट जाकर के उन्हें प्रणाम किया और यूँ कहने लगा, ब्राह्मण, आप ज्ञान सूर्य रूपी प्राण प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। तब वशिष्ठ जी भी उनके सिर पर हाथ फेरते हुए ये बोले, राजन, चिरकाल के बाद आज तुम्हारी अविद्या का सर्था विनाश हो जाए। तदंतर जब वह श्री राम जी की जय हो यूँ कहता हुआ उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था, उसी समय राजा दशरथ अपने आसन से कुछ उठ करके उससे हंसते हुए से बोले। श्री दशरथ ने कहा, भो राजन, आपका स्वागत है। आप अनेक जन्म रूपी संसार में भ्रमण करने से थक गए हैं, अतः आइए यहाँ इस आसन पर विराजिए और विश्राम कीजिए। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज महाराज दशरथ के यो कहने पर वह भास नामक विपश्चित विश्वामित्र आदि सभी मुनियों को प्रणाम करके आसन पर बैठ गया। तब श्री दशरथ जी बोले, अहो खेद है। जैसे जंगली हाथी आराम में बंधे रहने के कारण दुख भोगता है, उसी तरह इस विपश्चित ने भी चिरकाल तक अविद्या के वशीभूत होकर के दुख का अनुभव किया है। अहो, अज्ञान से उत्पन्न हुई दूरदृष्टि की कैसी विषम गति है। ये आकाश में अनेक सृष्टियों के आडंबर ब्रह्म का दर्शन कराती है। ये कम आश्चर्य का विषय नहीं है, जो सर्वव्यापक आत्मा में ये कितने संसार फैले हुए, जिनमें ये विपश्चित चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अहो, अपने स्वभाव रूप विभव से संपन्न इस चेतन आत्मा के संकल्प की जो वस्तुता शून्य है, कैसा अद्भुत महिमा है। ये शून्य होते हुए भी परमात्म घन रूपी आकाश के अंदर इस प्रकार के अनेकों जगत के रूप में प्रतीत होता है। तदंतर श्री विश्वामित्र जी के द्वारा पूछे जाने पर विपश्चित भास ने अपने देखे हुए विभिन्न दृश्यों, स्थानों, लोकों तथा प्राणियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सर्ग 130, 31, 132, 133, 134, 135 समाप्त हुआ।